गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं धर्म सिंह मीणा और आपका फिर अपने चैनल उत्कर्ष यूट्यूब उत्कर्ष क्लासेस डी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको प्रिपरेशन मेथड्स बताए थे, कुछ बनाने की विधियाँ बताई थी और आई होप कि आपने उनको पढ़ा होगा। आप सब उनको पढ़ के और अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और आगे भी आप तैयारी करोगे। बढ़िया मस्त रहो, पढ़ाई करो अच्छे से। और अब हम आज के वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोकार्बनों के द्वारा हेलो एल्केन को बनाया जा सकता है, किस तरह से हेलो एल्केनों को और हम अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, या और कौन कौन सी विधियाँ हाइड्रोकार्बनों की जिससे हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो आइए आप अपने चैनल पे देखिए इस बात को। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एल्केनों के द्वारा, मैंने कहा था कि एल्केनों के द्वारा जो हमने पढ़ा था मैकेनिज्म, उन मैकेनिज्म आपने देखा था कि जो मुक्त मूलक क्रियाविधि है वो सबसे मस्ट थी इसमें। यदि मुक्त मूलक क्रियाविधि हमको पता है तो हम आराम से एल्केन से क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि यहाँ पर हमको किस तरह का जो है उत्पाद मिलेगा। तो वही चीज आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और आपको ये चीज अच्छे समझनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो लेक्चर है, आज के जो सेशन है अपना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को लेके कि एल्केनों के द्वारा जब हम हेलो एल्केन बनाते हैं तो क्या क्या डिसीजंस हमको लेने पड़ते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास में है CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम हेलोजिनेशन करवाएं। इसमें हम क्या करें, हेलोजिनेशन करवाएं, यानी कि ये हमने Cl2 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अब देखो यहां पर क्या होगा कि दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। क्या क्या मिल सकते हैं समझिए। एक मिल सकता है CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5। अपन इनको 4 कर लेते हैं ताकि अपना थोड़ा सा जगह मिल जाएगी अपन को। ये CH2 और ये Cl, और एक प्रोडक्ट आपको मिल सकता है CH3 CH2 Cl CH2 CH3। यहाँ लगा लो इसको ताकि 2 डिग्री तो अपन को करना ही है, ये 2 डिग्री होगी। अब देखिए, आपको यहाँ बात समझने की ये है कि इस तरह से ये जो दो प्रोडक्ट मिले हैं इनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ये मेजर होगा यानी मुख्य ये होगा, या मुख्य ये होगा। ये बात हमको समझने वाली है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो माइनर बनेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे जो है हम इसका डिसीजन लेंगे। तो थोड़ा सा आप इस चीज को देखें। अब देखो, इसको वो ही समझ सकता है जिसको मुक्त मूलक का जो स्टेबिलिटी है, मुक्त मूलकों की जो स्थायित्व है वो अच्छे से समझ में आता है। देखो यहाँ पर जो ये मुक्त मूलक बनेगा ये 1 डिग्री बनेगा, और यहाँ जो मुक्त मूलक बनेगा ये 2 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब हम मुक्त मूलकों की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर ये है, ये जो मुक्त मूलक है ये बना 3 डिग्री, और ये जो मुक्त मूलक है ये बना 2 डिग्री, और ये जो मुक्त मूलक है ये बना 1 डिग्री। ये हो गया 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी आप कैसे पता लगाओगे। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है,
अब ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, यानी ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर ये दे रहा है, यहाँ पर ये दे रहा है, प्लस आई प्लस आई, और यहाँ देने वाला सिर्फ एक है, एक प्लस आई। अब देखो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और ये इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, इसके मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी, इसकी, उससे कम रिएक्टिविटी किसकी, इसकी, सबसे कम किसकी, 1 डिग्री की। जिसकी सबसे कम रिएक्टिविटी होगी वो सॉल्यूशन में ज्यादा देर रहेगा, वो सॉल्यूशन में ज्यादा देर रहेगा, नहीं रहेगा, ज्यादा देर रहेगा, इसका मतलब वो रिएक्शन करने के लिए ज्यादा देर अवेलेबल है, ज्यादा देर अवेलेबल है मतलब उसका प्रोडक्ट जो है हमको मेजर मिलेगा, इसका मतलब 1 डिग्री जो है उसका प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, 2 डिग्री जो है उसका प्रोडक्ट हमको कम मिलेगा, इसका मतलब ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, कोई दिक्कत है क्या, बहुत अच्छी बात है। चलो हम अगला मेथड करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात करते हैं एल्कीनों के द्वारा, किसके द्वारा बात करते हैं हम, एल्कीनों के द्वारा। देखिए इसमें बी है, हाइड्रोकार्बनों वाला ही चल रहा है अभी, एल्कीनों के द्वारा बाय एल्कीन। अब देखो एल्कीनों के केस में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम ही नहीं लगेगा गलती होने में। देखो दो तरह के एल्कीन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये वाली जो एल्कीन है इसे हम बोलते हैं सममित एल्कीन। क्या बोलेंगे, सममित एल्कीन। क्या बोलेंगे, सममित। इधर इधर ध्यान देना, इधर सममित एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सममित एल्कीन बोलते हैं। तो देखो सममित एल्कीन में हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड। अब जैसे ये यहाँ गया है तो x कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया CH3 CH2X। दूसरा ये हो सकता है इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, ये यहाँ जाएगा तो देख लेते हैं प्रोडक्ट, ये हो गया CH2X CH3। तो ये क्या है, सममित एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन। सिमेट्रिक एल्कीन। तो यहां इसका नाम आप लिखोगे तब भी क्या है, मोनो, या जैसे वन वन पे क्या है, हेलो है, वन हेलो इथीन या हेलो इथीन, इधर भी वन पे है, इधर से काउंट करोगे तब भी वन पे ही है। तो जैसे मैं यहाँ पर Cl ले लूं, जैसे मैं Cl ले लूं तो हम इसका नाम लिख पाएंगे अच्छे से। ये मैंने Cl ले लिया, यहाँ पर Cl ले लिया, ये क्या हुआ, वन क्लोरोएथेन या क्लोरोएथेन, क्या बोल सकते हैं इसको, क्लोरोएथेन या इथाइल क्लोराइड, ये भी क्या है, क्लोरोएथेन। एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, इनमें कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं। प्रॉब्लम कहाँ थी, जब ये सममित एल्कीन की जगह क्या हो जाएगा, असममित एल्कीन हो जाएगा, तो देखो क्या होगा, इस बात को समझो। असममित एल्कीन होगा तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए जैसे अपने पास में है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया असममित एल्कीन, असममित एल्कीन। अनसिमेट्रिक एल्कीन। यहां आप HX का एडिशन करो, हाइड्रोजन हैलाइड का क्या करो, योग करो। तो हाइड्रोजन हैलाइड में जैसे आपने Cl ले लिया, तो यहाँ देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटी है। यदि ये बॉन्ड यहां जाता है तो ये यहां जाएगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसका मतलब H यहाँ जुड़ेगा, तो एक तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 Cl, एक तो ये हो गया।
ना, CH यहाँ जुड़ेगा और CH3 ये हो गया, क्योंकि H यहाँ जा रहा ना, इस पे नेगेटिव जाएगा तो H पॉजिटिव यहाँ जाएगा और नेगेटिव यहाँ आएगा। दूसरा क्या बन सकता है, CH3 CH2 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 Cl, ये क्या हो गया 2 डिग्री हेलो एल्केन, और ये हो गया 1 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखो इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये समझने वाली बात है। तो ये समझा है किसने, मार्कोनिकॉफ ने। मार्कोनिकॉफ ने कहा कि हमको वो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा जिसमें हेलोजन एटम उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम सबसे कम होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं वापिस, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब असमित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइडों का योग करवाया जाता है तो हेलोजन परमाणु उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। इसे हम क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ नियम, और उत्पाद हमको मिलता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, व्हेन वी add hydrogen halide at alkenes, then halogen atom will be connect with that particular carbon atom which has lowest number of hydrogen atoms. This is known as Markovnikov rule. क्लियर? अब समझो इस बात को। यहां पर क्या होगा, अब मार्कोनिकॉफ ने ऐसा क्यों कहा कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर है, ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर है और ये प्रोडक्ट जो है वो माइनर है। ये रूल तो इसने बोल दिया और हमने समझ लिया, लेकिन ये है क्यों, ये बात हमको समझनी है। तो समझते हैं, ये देखिए क्या होता है। देखो ये वाला जो है, ये प्रोडक्ट जो है, इसमें ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है, ये बन रहा है, ये कार्बोकैटायन है 2 डिग्री और ये कार्बोकैटायन है 1 डिग्री। तो देखो ये कुछ इस तरह से है, तो ये कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ पे ये एनआई बन रहा है, और इसमें कौन सा बन रहा है, इसमें बन रहा है CH3 CH2 CH2, ये H ये H, ये कार्बोकैटायन बन रहा नहीं बन रहा है। अब देखिए ये एनआई बन रहा था, अब ये 1 डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में स्टेबल कौन सा होता है, वही ज्यादा प्रोडक्ट देगा अपन को। तो देख लेते हैं, ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये देखो यहां पर इसकी जो रिएक्टिविटी है, इसकी रिएक्टिविटी है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई इफेक्ट, यहां प्लस आई, यहां प्लस आई, यहां प्लस आई, लेकिन ये दो तो प्लस आई शो कर ही नहीं रहे, यहाँ एक नहीं कर रहे, यहाँ तीनों कर रहे। मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें होगा, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा न्यूट्रल होगा, सबसे ज्यादा न्यूट्रल होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ज्यादा देर तक सॉल्यूशन में अवेलेबल होगा फॉर रिएक्शन। इट मींस ये सबसे